आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि क्या एक ब्राह्मण भी राक्षस बन सकता है। गर्ग संहिता में कथा आती है कि देवताओं के गुरु महाराज भगवान बृहस्पति हैं। इनके एक शिष्य था जो जाति से तो ब्राह्मण था। उसका नाम था वरतंतु। यह वरतंतु बृहस्पति के द्वारा दिए जाने वाले कथाओं को, ज्ञान को श्रवण करता था, उनकी कथाओं में बैठता था। एक बार इसी प्रकार से उनकी कथा में आकर वह बैठा, लेकिन किसी कारण से उसने अपने दोनों पैर आगे फैलाकर इस प्रकार से श्रवण विधि का लाभ ले रहा था। तो बृहस्पति भगवान ने देखा कि यह अपने पैरों को मेरी ओर करके बैठा है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में इसे अनादर माना जाता है, अपराध पूर्वक है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से तुम अपने गुरु आचार्य के प्रति पैर फैलाकर बैठ रहे हो, यह तो तुम किसी बैल की तरह ही बैठे हो, क्योंकि बैल जब बैठता है तो दो पैर आगे भी करके बैठता है। इस प्रकार से तुम अगले जन्म में एक बैल बन जाओ। इस प्रकार से उसे अपने आचार्य के द्वारा शापित किया गया। वही यह वृषभासुर बना अगले जन्म में, या फिर उसका नाम अरिष्टासुर भी हुआ। यह अरिष्टासुर बंगाल क्षेत्र में था और बाद में राक्षसों का संपर्क हो जाने से वह कंस का मित्र बन गया, और कंस के द्वारा फिर उसे भगवान को दुख देने के लिए ब्रज में एक बार भेजा गया था। इसी लीला को आज हम श्रवण करेंगे। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 36वां, जब गोपियां दिन भर भगवान के सुंदर युगल गीत को गाती थी, उसके पश्चात भगवान वन से लौट आते हैं सारी गायों के साथ, और ब्रज में गोपियों को बड़ा आनंद हो जाता है। उसी समय, संध्याकालीन समय, बैल का रूप धारण किए हुए एक भयानक अरिष्टासुर नंद जी की गौशाला में आके प्रवेश करता है। उसका डील बहुत बड़ा था और शरीर अत्यंत विशाल। वह अपने खुर से ही पृथ्वी को खोद रहा था, और उसके भार से पृथ्वी भी कांप रही थी, क्योंकि बहुत ही बड़ा असुर था। वह जोर जोर से गर्जन कर रहा था और अपने पैरों से धूल उड़ा रहा था। वह अपनी पूंछ को उठा उठाकर सींगों से चार दीवारी, खेतों के मेड़ आदि सबको तोड़ता जा रहा था। इस प्रकार आतंकवादी, ऐसा ये अरिष्टासुर ब्रज में उत्पात मचा रहा था। और था तो बैल ही, तो काम भी बैल का ही करता। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मल मूत्र सब जगह डालता था। वह अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। उसके हकड़ने से भयभीत सारी गोप स्त्रियां और गवों के 3-4 महीनों के गर्भों का स्त्राव हो जाता था। इतना भयानक उसका आवाज था कि उससे डर कर स्त्रियों का गर्भपात हो रहा था, और 5-6 महीने के गर्भ भी गिर पड़ते थे। 4 महीने तक के गर्भ के स्त्राव का रूप में वर्णन किया है, और उसके पश्चात 5वें महीने से आगे उसको गर्भ कहते हैं। तो इस प्रकार से गर्भपात स्त्रियों को हो जाता था। उसके ककुत को देखकर, वशिंद को देखकर मेघ उसको पर्वत ही समझकर उसके ऊपर आकर ठहर जाते थे। इतना ऊंचा और भयानक उसका शरीर था कि उसका ककुत अर्थात डील जो था, इतना भयानक ऊंचा था कि उसको पर्वत मानकर पर्वत भी उसके ऊपर रुक, बादल भी उसके ऊपर रुक जाते थे। ऐसा बैल किसी ने देखा नहीं अभी, क्योंकि ये द्वापर की लीला है। उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर सारी गोपियां और गोप बड़े भयभीत हो गए, और उसी के साथ दूसरे पशु भी बड़े भयभीत हो गए, गाय बैल भी। उन्होंने कहा कि भाई, हमारे जाति में ये कौन उत्पन्न हो गया। इसीलिए उसको देखकर गौशाला से सारे पशु
दौड़कर दूर भाग गए। उस समय सब ब्रजवासियों ने हे कृष्ण कहकर जोर जोर से भगवान की पुकार लगाई और भगवान के प्रति शरणागति दिखाई। भगवान भी संपूर्ण गोकुल को भयभीत देखकर सबों को आश्वासन देते हुए कहने लगे, डरो मत, डरो मत। उसके पश्चात ऐसा वृषभासुर, ऐसे भयानक असुर को भगवान ललकारते हैं कि अरे दुष्ट, जरा रुको तो। इस प्रकार तुम मेरी ग्वालों और गौओं को क्यों डरा रहे हो? इससे तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है? भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे दुष्टों और दूसरे दुष्टों के भी बल के घमंड को मैं तोड़ने वाला हूं, इसीलिए तो मेरा अवतार है। इस तरह से भगवान कहते हैं और अपनी भुजाओं पर ताल ठोकते हैं और अरिष्टासुर को बहुत अधिक क्रोधित कर देते हैं। अपने मित्र के कंधे के ऊपर हाथ फैलाकर भगवान श्री हरि खड़े हो गए थे। वह अरिष्टासुर को बड़ा क्रुद्ध होकर अपने खुर से पृथ्वी को खोदता हुआ फिर अपनी उठाई हुई पूंछ से मेघों को तितर बितर करते हुए भगवान के ऊपर टूट पड़ता है। वह अरिष्टासुर अपने दोनों सिंगों को आगे करके थोड़ा सा झुकते हुए भागता हुआ क्रोध से लाल लाल आंखें बनाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर टकटकी लगाकर उनकी ओर ही अपने तिरछे नेत्रों से देखकर भगवान की ओर इतनी तेजी से दौड़ा जैसे इंद्र ने वज्र का प्रहार ही कर दिया हो। श्री भगवान ने उसके दोनों सींगों को पकड़ लिया। जैसे वो भागता हुआ आ रहा था, उसको सींगों से पकड़ लिया और एक हाथ, दोनों हाथों से उसके सींगों को पकड़ा। जैसे एक हाथी दूसरे अपने प्रतिद्वंदी हाथी को पीछे ढकेल देता है, उसी प्रकार से भगवान ने उसको 18 पग पीछे ढकेल दिया। भगवान के द्वारा इस प्रकार बड़ी सुंदरता से ढकेल दिए जाने पर वह बड़ा और ही क्रोधित होता हुआ नीचे गिर पड़ा था, फिर भी तुरंत खड़ा हो गया। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था, क्योंकि ओलंपिक दौड़ लगाकर भगवान के ऊपर आक्रमण उसने किया था, लेकिन भगवान ने उसे पीछे फेंक दिया था। इस प्रकार अत्यंत मानो थक सा ही गया हो। फिर वह पुनः उठकर भगवान पर टूट पड़ता है और बड़ा क्रोध से व्याकुल हो जाता है। पुनः भागते हुए आने वाले ऐसे अरिष्टासुर के दोनों सिंगों को पुनः भगवान पकड़ लेते हैं और उसी के द्वारा उसको उठाकर जोर से उल्टा करके पृथ्वी पर पटक देते हैं और भगवान उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कोई गीला वस्त्र पानी से भरा है उसको निचोड़ देते हैं, उसी प्रकार उसको भी भगवान खूब चहल देते हैं। फिर उसकी सींग को उसके शरीर से मस्तक से उखाड़ लेते हैं और उसको खूब उसी सींग के द्वारा पीट पीटते इतना जोर से पीटते हैं कि पीटने से ही वह वृषभासुर अरिष्टासुर गत प्राण हो जाता है। इतना भयानक कि उसके पश्चात वह दैत्य खून उगलता हुआ, मलमूत्र त्यागता हुआ, पैरों को भयानक रूप से पटकता हुआ, अपनी आंखों को बाहर, उसके मस्तिष्क से बाहर निकालकर उनको उल्टी कर देता है। उसके पश्चात वह बड़े ही कष्ट से इस प्रकार यमलोक चला गया। उसके पश्चात देवगण भगवान पर फूल बरसाते हैं और उनकी खूब स्तुति करते हैं। इस तरह बैल का रूप धारण करने वाले अरिष्टासुर को मारकर जब ग्वाल बाल उनकी स्तुति कर रहे थे, उस समय गोपियों के नेत्रों को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश करते हैं। अद्भुत कर्मों को करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में अरिष्टासुर को मार दिया। उसके पश्चात देवर्षि नारद मुनि ने जाकर कंस मामा से कहा। नारद जी कंस के पास जाते हैं और बताते हैं कि हे मूर्ख कंस, तुम्हें जो कन्या दी गई थी, जो तुम्हारे हाथ से बाद में छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप उसने धारण किया था,
वह देवकी की पुत्री नहीं थी, वह तो नंद की पत्नी, गोकुल के नंद की पत्नी यशोदा की पुत्री थी। देवकी के पुत्र तो भगवान श्री कृष्ण है और उन्हीं के भाई बलराम जी भी रोहिणी के पुत्र हैं। डर के मारे वसुदेव जी ने उन दोनों को अपने मित्र नंद जी को दे दिया था। रातों रात वे वहां चले गए थे, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। वसुदेव जी के उन्हीं दोनों पुत्रों ने तुम्हारे सभी असुर मित्रों को मार गिराया है। इस बात को सुनते ही कंस क्रोध से कांपने लग गया। वसुदेव जी के दोनों पुत्रों को अपनी मृत्यु का कारण मानकर कंस ने क्रोधपूर्वक अपने हाथ में वसुदेव जी को मारने की इच्छा से तीक्ष्ण तलवार को ले लिया, क्योंकि उसे लगा कि वसुदेव ने तो मेरे साथ छल किया है, इस प्रकार से मैं उसे मार गिराऊंगा। किंतु नारद जी ने कंस को यह समझाकर रोक दिया कि वसुदेव जी को मार देने पर वे दोनों ब्रज से कहीं भाग जाएंगे डर के मारे। अतएव तुम पहले उन दोनों बच्चों को मारो, उसके बाद तुम वसुदेव को मारो। इस प्रकार से नारद जी ने वसुदेव जी के जीवन को बचा लिया। इन सारी बातों को जानकर कंस ने देवकी और वसुदेव को पुनः लोहे की हथकड़ियों और बेड़ियों में बांध दिया और तुरंत केशी को बुलावा भेजा। केशी एक महान असुर था, जिससे तो देवता भी परेशान थे। ऐसा केशी घोड़े का रूप बनाकर रहता था। उसको बुलाया। कंस ने केशी को कहा कि ब्रज में तुम तुरंत जाओ और कृष्ण और बलराम को मार गिरा दो। इसके पश्चात केशी तुरंत चला गया और इसके बाद कंस ने चाणूर, मुष्टिक, शल और तोशल इन सब पहलवानों को, मंत्रियों और महावतों को बुलावा भेजा और कहा कि तुम लोग मेरी बात को बड़ी ध्यान पूर्वक सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में ही रहते हैं। उन दोनों के हाथों ही मेरी मृत्यु बतलाई गई है। कंस को तो विश्वास था कि यह केशी बाकी असुरों की तरह ही मारा जाएगा, इसीलिए कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अगली योजना बना ली। यह भी उसे विश्वास था कि वह कृष्ण को तो स्वयं मार नहीं पाएगा, क्योंकि जो उनका काल था उसे वो कैसे मार देगा। इसीलिए उसे लगा कि शायद कोई दूसरा मार सकेगा, वो तो नहीं मार पाएगा। इसीलिए जब वे दोनों यहाँ आ जाएंगे, मथुरा में उनको बुलाया जाए और उन दोनों को कुश्ती नामक खेल के बहाने से मार दिया जा सकता है। इसीलिए वह कहता है कि तुम सब लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन सबों को अखाड़े के चारों ओर सजा दो। उन सबों पर बैठकर सारे नागरिक और देश की सारी प्रजा इस प्रकार स्वच्छंद दंगल को देखे। इस प्रकार से कंस ने ओलंपिक्स को उसी प्रकार से आयोजन किया ताकि सब लोग कुश्ती का खेल देख पाए। महावतों को वो कहता है कि तुम लोग द्वार पर ही, जो रंग का द्वार होगा उसी पर ही हमारा सबसे बड़ा भयानक हाथी कुवलया पीढ़ है, उस हाथी को लेकर आना और उसी के द्वारा उन दोनों बच्चों को तुम मरवा देना। चतुर्दशी की तिथि को ही धनुर्याग प्रारंभ किया जाए और वह वर प्रदान करने वाले भूतनाथ भैरव के अनेक प्रकार के पवित्र मेद्य पशुओं की बलि देकर उनको प्रसन्न किया जाए। राजन कंस तो अपने स्वार्थ साधक ऐसे सिद्धांत को जानता था। इस प्रकार से सबों को आज्ञा देता है, यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूर जी को बुलावा भेजता है और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर राजनीतिक चाल पूर्वक वो कहता है, भो भो दानवते, हे दानवीर अक्रूर जी, आप मेरे बड़े ही आदरणीय हैं। आज आप मेरा मित्रोचित कार्य कीजिए।
क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरा कोई हितैषी दूसरा नहीं है। हे सौम्य, आपका सहारा मैंने इसलिए लिया है कि आपसे बहुत बड़ा कार्य संभव हो सकता है। अतएव जिस तरह इंद्र समर्थ होकर भी भगवान विष्णु की सहायता लेकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है, इसी प्रकार मैं भी आपकी सहायता से अपने विशेष कार्य को सफल करना चाहता हूं। असुर के साथ रहने पर भी उसके पाप का साथ देना पड़ता है, इसीलिए असुरों का संपर्क हमें टालना चाहिए। अक्रूर जी तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन क्योंकि वे कंस के साथ मंत्री परिषद में थे, इसलिए उनको भी कंस की योजना का भाग बनना पड़ा। कंस अक्रूर जी से कहता है कि आप नंद के व्रज में जाइए, वहां वसुदेव के जो 2 पुत्र हैं उन दोनों को आप शीघ्र ही बड़े प्रेम के साथ अपने सोने के रथ पर ले आइए। विष्णु के आश्रय में रहने वाले देवताओं ने उन दोनों को ही मेरी मृत्यु का कारण बताया है। उन दोनों को आप यहां ले आइए और नंद आदि गोपों को भी बड़े बड़े उपहारों के साथ यहां दंगल देखने के लिए आमंत्रित कीजिए। यहां आने पर उन दोनों को मैं काल के समान भयंकर अपने कुवलयापीड़ हाथी से मरवा दूंगा। यदि किसी तरह वे बच जाएंगे, जैसे बाकी असुर भी उसे मार नहीं पाए थे, तो फिर बिजली के समान फुर्तीले पहलवानों से मैं उनको मरवा दूंगा। उन दोनों के मर जाने पर दोनों के शोक से संतप्त वसुदेव आदि देवकी भी और वृष्णिवंशी, भोजवंशी और दाशार्ह वंशी भी जो हैं, उन सबों को भी मैं मार दूंगा। और बूढ़े राज्य प्राप्त करने की इच्छा वाले पिता उग्रसेन को भी, भाई देवक को भी, और जो मुझसे द्वेष करने वाले सारे राजा हैं उन सबको भी मैं मार गिराऊंगा। हे मित्र, उसके पश्चात संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा चक्रवर्ती सम्राट की तरह निष्कंटक राज्य हो जाएगा। मेरे श्वसुर जरासंध, प्रिय मित्र द्विविध, शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर, ये सब के सब मेरे हितैषी हैं। उन सबों के साथ में देवताओं के पक्षपाती राजाओं को मारकर पृथ्वी में राज्य करूंगा। इस प्रकार सारी बातों को जानकर आप राम और कृष्ण दोनों बालकों को यहाँ पर धनुर्यज्ञ और मथुरा की शोभा देखने के बहाने ले आइए। अक्रूर जी तो भगवान कृष्ण के भक्त थे और जानते भी थे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। इसीलिए अक्रूर जी कहते हैं कि राजन कंस, आप अपने ऊपर आने वाली विपत्ति को दूर करने के लिए ठीक ही विचार कर रहे हैं। मनुष्य को कार्य की सफलता और असफलता में एक समान ही रहना चाहिए, द्वंद्वों से बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी योजना असफल भी हो जाती है। जैसे आपकी बहुत सारी योजनाएं पहले ही असफल हो चुकी है। फल की प्राप्ति तो दैव की प्रेरणा से ही होती है। हमारा कार्य है केवल कर्तव्य करना। मनुष्य यह भी नहीं जानता है कि दैव उसके मनोरथों को पहले से ही विनष्ट करके रखा हुआ है। अतएव वह बड़े बड़े मनोरथों को करता रहता है, फिर भी आप मेरे स्वामी हैं। आपकी जो भी आज्ञा है उसका मैं अवश्य ही पालन करूंगा। क्योंकि अक्रूर जी को यह पता था कि कृष्ण ही तो कंस के काल है, तो अवश्य ही उनको यहां लाना चाहिए। तभी तो वे इस असुर मनोरथ वाले कंस मामा का वध भी कर पाएंगे। इसका मनोरथ असफल होगा, देवताओं, मनुष्य और यादव कुल का भी कल्याण होगा। इस तरह अक्रूर जी को आदेश देकर और अपने असुर मंत्रियों को विदा करके कंस अपने घर में प्रवेश करता है और अक्रूर जी अपने घर पर चले जाते हैं। इसके पश्चात की लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री वृंदावन धाम।